गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें याद नहीं होता है, तो याद करने का तरीका बताओ। मैं आपको आपका बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे मैं एक कहानी भी बताऊंगा आपको कि आपको याद क्यों नहीं होता है क्वेश्चन। ये कहीं हो सकता है कि याद नहीं हो रहा है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। पहले सिर्फ देखना है, पढ़ने को नहीं कह रहा मैं आपको। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है, बड़े ही ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन, आंसर नहीं, क्वेश्चन, उसको आपने अपनी लैंग्वेज में बनाना है। अगर आप भोजपुरी बोलते हो तो उसको भोजपुरी में समझो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसका ट्रांसलेट मेरी भाषा में क्या होगा। ये समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? जो चाहे वो एसएसटी का क्वेश्चन है, चाहे वो बड़ा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, बड़ी क्लास में है, छोटी क्लास में हो, किसी भी क्लास में है आप, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है बेटा, ना कि आंसर पढ़ना है। क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि क्वेश्चन को क्यों पढ़ना है भाई। कई बच्चे करते हैं ऐसे, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, आंसर आंसर पढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन को क्यों पढ़ना है जानते हो? इसलिए पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके बाद आंसर को देखो, आंसर क्या है इसका। आंसर को सिर्फ देखने को कह रहा हूं मैं आपको। नहीं याद हो रहा है, रोज देखो, सिर्फ देखो, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो यानी ध्यान से देखो उसको, उसके बाद पढ़ो। इसमें मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। देखो, हिंदी में 10th में भी है और क्लास में भी होगा। हिंदी में मीराबाई, ठीक है, मीराबाई की कहानी आती है। मीराबाई जब छोटी सी 3 साल की थी, तो वो अपने माता पिता के साथ मंदिर जाती थी। मंदिर, 3 साल का बच्चा कितना होता है, मंदिर जाती थी वो डेली। मंदिर में कृष्ण की मूर्ति लगी हुई थी, तो वो कृष्ण की मूर्ति को बड़े ध्यान से देखती थी। रोज रोज जाना, रोज वही काम करना है, रोज जाना, रोज वही काम करना है। तो बेटा देखने से क्या होता है कि हमारे आंखें जैसे रील बनाते हैं ना, वैसे रील बनाती हैं, मेमोरी को भेजती हैं। ठीक है ना। अगर हम जो है किस चीज़ को देख कर के पहचान जाते हैं कि ये क्या क्या है। कुछ लोग बिल्कुल गुट्ठा छाप होते हैं, ठीक है ना, और वो 1000 का नोट पहचान लेते हैं, 500 का नोट पहचान लेते हैं। उन्हें ये पता होती है कि ये तमिलनाडु की बस जा रही है, तमिल में लिखा होता है, वो तमिलनाडु की बस को पहचान लेते हैं। कैसे पहचानते हैं? आंखों से देखकर, सिर्फ देखकर। आंखों ने उसकी फोटो खींची और ब्रेन को भेजा। रोज उसको देखते हैं तो उसको पहचान जाते हैं, इसका कलर ऐसा था, इसका, इस पे ये वर्डिंग लिखी हुई थी। उन लोगों को पढ़ना नहीं आता, मुझे भी नहीं आती तमिल, तो तमिल तो मुझे भी नहीं आती। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट से आए हुए हैं और यहाँ पे पंजाबी में लिखा होता है, तो जब वो शुरू शुरू में आते हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं पता भी कौन सी क्या लिखा है। लेकिन धीरे देख देख के, जबकि उनको पढ़ना भी नहीं आता, देख देख के वो समझ जाते हैं ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ देखने मात्र से। देखने मात्र से याद हो गया उनको कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको मीराबाई की कहानी सुना रहा था। मीराबाई को
इतना भगवान कृष्ण जो है उसको जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो कृष्ण से इतना लगाव हो गया उनको, इतना कि उनको हर समय कृष्ण ही नजर आते थे, भगवान कृष्ण नजर आते थे और भगवान कृष्ण की आराधना करती थी। इधर माता पिता शादी की तैयारी कर रहे थे जब वो 12 साल की थी। 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी राणा सांगा के पुत्र के साथ। उसका नाम राणा भोज था या क्या था उसका नाम, ऐसी कुछ था, ठीक है, उससे हुई थी। और उसने उसने कहा भाई तू नहीं है मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तो कृष्ण को मानती है और वही है मेरे लिए सब कुछ है। कोई पति नहीं है, कोई भगवान नहीं है मेरे लिए, कोई पति नहीं है, मेरा पति वही है, मेरी शादी हो चुकी है, जा। और वो मीराबाई घर बार छोड़ के संतों के बीच में बैठती थी, संतों की वाणी सुनती थी। रोज उसने घर चल जाना, मंदिर में जाना, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जाती थी। वहाँ पे वो बस उसको हर तरफ जो है हर किसी में कृष्ण नजर आता था, कृष्ण, ठीक है। तो वो वो पढ़ी भी नहीं थी भाई, वो अनपढ़ थी, अनपढ़ उठा छाप बिल्कुल। और 12 साल का बच्चा क्या होता है। तो जब मीराबाई ऐसे करने लगी तो होता ही है, घर वालों को गुस्सा आता भी कि ये जो है ये कर रही है, उनको उसको मारा कूटा लेकिन उसका कोई असर नहीं आया। उसको तो बस केवल कृष्ण नजर आते थे, केवल कृष्ण नजर आते थे। और जब उसके ससुराल वालों ने देखा कि यार ये जो हमारी बहू है इसके लक्षण ठीक नहीं है, ये तो वहाँ सत्संग में जाती है, वहाँ घर का कोई काम काज नहीं है ना, मतलब कोई लेना देना नहीं, पति से नहीं, किसी से नहीं, कुछ से कोई मतलब नहीं इसको। तो राजा परिवार में भी शादी हुई थी उसकी, राजा परिवार में। तो उन्होंने उसको जहर का प्याला दे दिया कि इसको मार देते हैं, अब जहर दे दो इसको। उन्होंने जहर दिया उसको कप में, और कृष्ण को हाजिर मार के, और कृष्ण के होते हुए मेरे प्रभु के होते हुए मुझे कौन मार सकता है। बेझिझक होके बे उससे पी गई वो, भाई कुछ नहीं हुआ उसको। हम उंगली नहीं काट सकते अपनी जरा सा, हमें डर लगता है, हम बोलते हैं क्या नहीं यार, हम नहीं कहते यार भगवान बचा लेगा, नहीं कहते। लेकिन उसके ब्रेन में क्या था, केवल कृष्ण है और वही मुझे मारने वाला वही है, बचाने वाला वही है, जहर पी के नहीं मरी वो, ठीक है ना। तो इस तरह जैसे भी हम अपने आप को बनाना चाहें हम वैसे बन सकते हैं। कुछ बच्चे इतने आलसी टाइप के होते हैं आजकल, जैसे छुट्टियां, अरे 2-2 बजे तक, रात तो 12-1 बजे सोते हैं और सुबह जो है 2 बजे तक सोए रहते हैं, दोपहर की 2 बजे तक। खुद को वैसे ही बना, जैसा बनाना चाहो। हमारे हार्मोन्स शरीर में वैसे उत्पन्न होने लगते हैं। हार्मोन क्या होता है, नेचुरल केमिकल होता है जो हमारे शरीर में अपने आप ही उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे हम सोचेंगे वैसे वो हमें बना देंगे। अगर हम बुक के बारे में, क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे तो हमें डेफिनेटली क्वेश्चन याद होगा। और हम नहीं सोचेंगे, हम जैसे हैं, रील देखी, रील से क्या होगा, रील से क्या होगा बताओ, अगले का व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्राइब करोगे, है ना, अगले के पैसे बनेंगे और थोड़े पैसे लगणगे, आपके पैसे लगेंगे, आपके पैसे लग रहे मोबाइल पे, लेकिन अगले
के पैसे बनते हैं, ठीक है ना। जब आप उसको रील देखते हो, अरे क्यों देखना रील यार, 2 मिनट के लिए हंसा खेल है उसके बाद, पर देखो, मैं कहना देखो देखो, पर ये थोड़ी कि पूरा दिन 12-12 घंटे हैं, 10-10 घंटे, 5-5 घंटे, कुछ बच्चे तो ना देखो भाई, पढ़ाई देखो, पढ़ाई। अभी तुम्हारी पढ़ाई 19 साल तक पढ़ाई कर लो बेटा, 19 साल तक पढ़ाई कर लो। जब तुम्हें समझ आ गई, जब आपको 20 ईयर्स में होंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ, ठीक है। ये कहानी थी। तो इसके आधार पे अगर आपको समझ आया है तो ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। इट्स ओके। आज के लिए इतना ही बहुत है।